दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपके लिए एक बैड न्यूज लेकर आया हूं। दरअसल अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 26-27 के लिए बिजली की दरों के निर्धारण को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की तरफ से दाखिल सालाना राजस्व आवश्यकता यानी कि ARR से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि कंपनियों द्वारा ARR में मौजूदा दरों से दिखाए गए घाटे की भरपाई के लिए औसतन 20% तक महंगी बिजली का प्रस्ताव है, जो अप्रैल से लागू हो सकता है। यानी कि 2 महीनों के बाद आपको और हमें यानी कि उत्तर प्रदेश वासियों को 440 वोल्ट का बहुत बड़ा झटका सरकार की तरफ से लगने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बिहार सरकार के फैसले पर तंज कसा था। क्या कहा था? कहा था कि जब बिजली आएगी ही नहीं तो फिर मुफ्त क्या। बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब ना फ्री होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसी बिजली भी किस काम की जो आम आदमी के पसीने छुड़ा दे, उसके पैसे भरते भरते कहीं ना कहीं उसका खाना मुहाल हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पड़ोसी 9 राज्यों की तुलना में यूपी के घरेलू बिजली उपभोक्ता पहले से ही सबसे महंगी बिजली ले रहे हैं। सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के बाद बिहार में मिल रही है। मैं आपको मैप दिखाता हूं। 300 यूनिट तक खपत के आधार पर अगर तुलना की जाए बाकी राज्यों से, तो हिमाचल प्रदेश में देखिए 5 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट मिल रही है। 5 रुपए यूनिट हरियाणा में मिल रही है। 3 रुपए 70 पैसे यूनिट राजस्थान में। 5 रुपए 56 पैसे प्रति यूनिट मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 4 रुपए 50 पैसे। इसी तरीके से इधर झारखंड आ जाइए, 6 रुपए 70 पैसे से लेकर 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट तक। बिहार में 2 रुपए 45 पैसे से लेकर 5 रुपए 52 पैसे प्रति यूनिट तक। दिल्ली में देखिए 1.5 रुपए से लेकर 4.5 रुपए प्रति यूनिट तक। उत्तराखंड देखिए 5 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट। और उत्तर प्रदेश देखिए 6 रुपए 33 पैसे प्रति यूनिट। तो हम भाई महंगी बिजली क्यों दें? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बाबा जी के राज में रहते हैं, जहां पर राम मंदिर बन गया है, राम राज्य कायम हो गया है। और आम जनता को आप जो है झटके पर झटका दीजिए। पहले से ही महंगी हम बिजली ले रहे हैं, ऊपर से 20% और बढ़ाने का जिक्र हो चला है। हिमाचल प्रदेश और झारखंड में कांग्रेस और उनके गठबंधन की सरकारें हैं। चलिए, विपक्षी दलों की है, कोसिए आप। बाकी 7 राज्यों में जिनका नाम मैंने अभी गिनाया, भाजपा और उनके गठबंधन की सरकारें हैं। तो बाबा जी के राज में हो क्या रहा है, ये तो मतलब दिख ही रहा ना सामने से कि किस तरह से हमको चूना लगाया जा रहा है। हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, ये भी दिख रहा है। आम जनता को बटेंगे कटेंगे का चूरन चटाकर फिर शौक पर शौक देते रहिए, क्या ही फर्क पड़ता है। और तैयारी तो आपने कर ही ली है। असल में सभी बिजली कंपनियों ने पिछले साल 28 नवंबर को आयोग में 1,18,741 करोड़ रुपए का ARR दाखिल किया था। इसमें बिजली खरीद के लिए ही लगभग 85,305 करोड़ रुपए और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संचालन के लिए 3,837 करोड़ रुपए रखे गए। कंपनियों ने सरकार से सब्सिडी के तौर पर 17,100 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद 12,453 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया। वैसे तो जितना घाटा दिखाया गया उसकी भरपाई के लिए मौजूदा बिजली दर में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, लेकिन कंपनियों ने अपनी तरफ से बिजली दर बढ़ाने संबंधी टैरिफ प्रस्ताव आयोग में अब तक दाखिल नहीं किया है। इसके पीछे भी एक रणनीति है। माना जा रहा है कि इस साल पंचायत और फिर अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव है। बिजली दर संबंधी प्रस्ताव न दाखिल कर आयोग पर उसे छोड़ दिया गया है। ARR प्रस्ताव में पहले की तरह लगभग 13.07% वितरण हानियां रहने का अनुमान है। निजी क्षेत्र की नोएडा पावर कंपनी का ARR प्रस्ताव भी आयोग ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, सवाल यह है कि हमें और आपको ये सरकारें दे क्या रही हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। घूसखोर पंडित पर बयान देने वाले बड़े बड़े जो 30 मार खां हैं, ये बताने का कष्ट करेंगे कि पहले से जो महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं या फिर उसकी मार झेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश वासियों को और झटका देने की तैयारी क्यों की जा रही है।
जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को इतना तंग करो, मियाँ जी 5 रुपए मांगे तो उनको 4 रुपए दो, बिल्कुल इस हद तक गिर जाओ ताकि वो राज्य छोड़कर चले जाएं। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है कि बिजली की बढ़ी हुई कीमतों का झटका दे देकर लोगों को परेशान करो ताकि वो पलायन को मजबूर हो जाए? वैसे भी योगी जी बांग्लादेशियों या फिर पाकिस्तानियों को हिंदू हिंदू बोलकर उस कानून के तहत यूपी में बसाने की पूरी तैयारी तो कर ही चुके हैं, तो उनके वोट बैंक में तो कोई कमी आएगी नहीं। अगर कुछ लोग यूपी से पलायन कर जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, किसी का क्या चला जाएगा? शर्म इनको आती नहीं है। महंगाई की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को ये सरकार सिर्फ धर्म जाति का लॉलीपॉप पकड़ाकर खुद रईसी की जिंदगी जी रही है। नेता बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, आलीशान घरों में रह रहे हैं और आम जनता झोपड़ियों में रह रही है। झोपड़ी में रहना भी मुश्किल है उसका, तो आम टैक्स पेयर्स का खून चूसा जा रहा है। हालांकि सरकार की मनमानी पर कुछ विरोध के स्वर भी बुलंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा, ARR को पूरी तरीके से मनगढ़ंत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा, लेकिन कंपनियां इसका खर्च उपभोक्ताओं पर ही डालना चाहती हैं। आयोग द्वारा अब तक लगभग 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उपभोक्ताओं का सरप्लस बिजली कंपनियों पर निकाला जा चुका है। ऐसे में 5 सालों तक हर साल 8% बिजली दरों में कमी होनी चाहिए, लेकिन यहां तो 20% बढ़ा देने की बातें हो रही हैं। कहने से क्या होता है, होगा तो वही जो ऊपर वाला चाहेगा। और वो क्या चाहता है, लोगों का खून सिरिंज भरने तक निकाला जाता रहे। हालांकि चुनाव के चलते हो सकता है कि इस बार ऐसा ना हो, बिजली के जो दाम बढ़ाने की बातें चल रही हैं वो इस बार थम जाए, लेकिन अगली बार नंबर तो आएगा ही, क्योंकि बकरे की अम्मा खैर कब तक मनाएगी। ये तो होकर रहेगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां जनता से चुनी हुई सरकार जनता को ही सबसे पहले चूना लगाती है। नेताओं की सैलरी काट कर या फिर सुविधाएं कम करके भरपाई थोड़ी ना की जाती है। आम जनता को रगड़ दो, कोई क्या ही कर लेगा, कोई क्या ही बोल लेगा, और बोलेगा भी तो पुलिस कूल्हे तोड़ देगी। ज्यादा क्रांतिकारी बनोगे तो जेल में ठूस दिए जाओगे। अमिताभ ठाकुर, सोनम वांगचुक, इन सब का हाल देख ही रहे ना आप। जब वो नहीं बच पाए तो आप किस खेत की मूली, गाजर, धनिया, आलू, बैगन, गोभी क्या हैं आप? बाकी आप समझदार ही हैं। कमेंट करके बताइए आपके मन की बात इस खबर को लेकर, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।